देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हर बच्चा अभी फॉर्म में है। तुम खुद जानते हो कि तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो, जितनी तुमने साल भर में कभी नहीं की उतनी पढ़ाई की अभी आदत लग गई है। अगर इसी फॉर्म को बरकरार रख के तुम अगले 10 दिन इस प्लान को फॉलो करते हो तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 95 प्लस जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे मिड टर्म कैसे भी जाने दो, ये प्लान फॉलो करने के बाद तुम्हारी जो प्रीलिम आएगी उसमें तुम तोड़ फोड़ मचा दोगे, अपने क्लास के सारे बच्चों को, टॉपर को पीछे छोड़ के टॉपर बन जाओगे। प्लान सुनना है तुम लोग को तो ध्यान से सुनो और मुझे कमेंट सेक्शन में ना अपनी चीजें बता देना कि तुम लोग फर्स्ट टर्म में कितने % एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके बाद हम बाकी चीजें गेस कर लेंगे, जज कर लेंगे, बाकी चीजें कर लेंगे कि हमें आगे कितने मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में तुम्हें 5 टिप्स दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट 5 टिप्स हैं। ये पांचों टिप्स को तुम्हें पूरा फॉलो करने के बाद हर टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम 95 के पास जाओ पाओगे, तब तक नहीं। तो वैकेशन प्लान, दिवाली मिड टर्म के बाद क्या करना चाहिए, चलो सुन लो। तो सबसे पहली चीज मिड टर्म के बाद करने वाली चीज है बैकलॉग कवर। अब हर बच्चा जानता है, सबसे पहले उसको लगता था मेरा सब कुछ हो चुका है, लेकिन मिड टर्म होने के बाद उसको पता चल चुका है कि उसकी क्या क्या चीजें बाकी है। तुम सबको अंदर से पता है कि मैथ्स की ये चीज नहीं आती, बैक ये साइंस का ये नहीं आता, हिस्ट्री का ये बचा हुआ है, मराठी का वो बचा हुआ है, सब कुछ पता है। तो जैसे टाइम मिलेगा, एग्जाम खत्म होगी, जल्दी से जल्दी क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें करना है वो सारी चीजें लिख लेनी है। कहाँ पे लिख लोगे, तो जल्दी से वो लिख लो किसी तो भी पेज पे और वो चीजें कंप्लीट करने में फोकस करो। अब ये चीजें कंप्लीट कैसे होगी, इसके लिए हम आपकी रिवीजन कर मतलब आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं ना दिवाली वैकेशन सीरीज प्लान करने वाला हूं। अब तुम बोलोगे सर पढ़ाई करें क्या, अभी भी छोड़ो। देखो अभी भी फॉर्म जारी है, इसी फॉर्म में पढ़ाई करोगे तो बोर्ड अच्छे से फूटेगा। तो जो बच्चा चाहता है कि आप बहुत होगी पढ़े, मुझे नहीं करनी पड़े, छोड़ दो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से वापस जाओ। लेकिन जो करना चाहता है उनके लिए मैं बता दूं, हम दिवाली वैकेशन सीरीज प्लान करने वाले। इस दिवाली वैकेशन सीरीज की 2 बढ़िया चीजें होंगी। वो बढ़िया चीज मतलब इसमें पूरा रिवीजन कंप्लीट होगा तुम्हारा, सब कुछ बैकलॉग कवर करके देंगे। तो अगर तुम्हें चाहिए होगी तो बता दो, हम एक प्लान करने वाले हैं, तुम लोग बोलोगे तो कर लेंगे। तो बैकलॉग क्यों कवर करना है, क्योंकि ये बैकलॉग अगर अभी रह गया तो ये प्रीलिम में भी रहेगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। तो इतनी छुट्टियां अभी है तो ये कर लो, क्योंकि इसके बाद ना 1 महीने में तुम्हारी प्रीलिम है और उसके 1 महीने बाद प्रैक्टिकल एग्जाम, ओरल एग्जाम, और उसके 1 महीने बाद, 1 महीना का 15 दिन के बाद बोर्ड एग्जाम आएगी। तो सुन लो, फरवरी महीने में 15 तारीख से बोर्ड एग्जाम है, तो टाइम है ही नहीं हमारे पास। इसीलिए कुछ भी करके यह बैकलॉग खत्म करने का सबसे बेस्ट टाइम है, वो है दिवाली वैकेशन। 10 दिन में पूरा बैकलॉग खत्म कर लो। उसके बाद चीजें सुनते हैं, दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, दूसरी चीज कंप्लीट योर सिलेबस। जो बचे हुए 3-4 2-3 चैप्टर बचे हुए उसको अभी के अभी खत्म करो। तुम बोलोगे सर स्कूल में तो पढ़ाया नहीं, ट्यूशन क्लास में तो पढ़ाया नहीं, छोड़ो ट्यूशन क्लास, छोड़ो स्कूल, अपना यूट्यूब बेस्ट है। यहाँ खोलो यूट्यूब, वन शॉट देखो, कुछ भी देखो। तुम कहो तो मैं दिवाली के वैकेशन में आगे वाले चैप्टर पढ़ाने को बोलता हूँ सारे फैकल्टीज को, वो पढ़ा देंगे और तुम्हारा सिलेबस खत्म कर लो। और ट्यूशन को भूल जाओ कि वहां पे होगा, स्कूल को भूल जाओ कि वहां पे होगा, क्योंकि बहुत जगह पे ये सिलेबस नवंबर तक, दिसंबर तक, जनवरी तक चलेगा। अगर सिलेबस जनवरी में खत्म हुआ तो प्रीलिम में करोगे क्या, फर्स्ट टर्म में बोर्ड एग्जाम में लिखोगे क्या। तो कुछ भी हो जाए, दिवाली खत्म, दिवाली वैकेशन खत्म, सिलेबस खत्म, ये कहीं तो भी लिख दो घर में और कुछ भी करो, इसको खत्म करो। अब तुम्हारा कितना सिलेबस बाकी है वो देखो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इतने इतने चैप्टर बाकी है साइंस के, मैथ्स के। मैं फैकल्टीज को बोलता हूँ फटाफट पढ़ाने के लिए बोलता हूँ, फटाफट खत्म करेंगे। दिवाली वैकेशन खत्म, सिलेबस खत्म। ठीक है, अब देखो जैसे ही सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम आएगा कि सर वो उसको रिवाइज भी करना है, बाकी चीजें भी करनी है। तो तुम लोगों के लिए ये चीज मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखी है, तुम सबको इसके बारे में पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बताता हूँ, अगले 2 मिनट वो बच्चों के लिए है कि स्कॉलर्स बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच फ्रॉम महाराष्ट्र, जो सबसे अफोर्डेबल है और सबसे बेस्ट है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा टॉपर्स निकलते हैं। इसमें लाइव लेक्चर्स होते हैं, मैथ 1 मैथ 2 साइंस 1 साइंस 2, जो 4 मेन सब्जेक्ट है उनके साथ साथ, उन 4 सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स के साथ साथ उनकी डाउट सॉल्विंग भी होती है। उसके साथ साथ एक पेपर लीक सेशन से निकाले हुए क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज बनेगी, वो टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलती है। मैंने बनाए हुए 4 बुक जो महाराष्ट्र के सबसे बढ़िया बुक्स थे फॉर मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट, वो 4 बुक्स इसमें मिल जाते हैं और इसकी प्राइस फिर भी दिवाली की वजह से 999 ही है। तो बढ़िया सी चीज है, आ जाओ। और जिन बच्चों को ये बुक ना ई बुक के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिन बच्चों को बुक नहीं चाहिए, डायरेक्ट बुक घर पे चाहिए कि मेरे को ना हार्ड कॉपी के बुक घर पे भेज देना, उनको कॉम्बो बैच का ऑप्शन वहीं पे मिल जाएगा। 1499 में 4 बुक घर पे आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और बैच तो है ही है। तो इतने सारे ऑप्शन अगर एक साथ मिलने वाले हैं, ऊपर से मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, जब कॉल करना है कर लेना, 1-to-1 डिस्कशन भी होगा उसमें। हो गया, इसमें ऑलरेडी 4000 बच्चे आ चुके हैं। अब तुम्हारी मर्जी, आना हो तो आ जाओ, वरना ये ऑफर, ये बैच हो रहा है शुरू 26 अक्टूबर से 26 अक्टूबर से, तो ज्यादा दिन तो बच्चे नहीं है, तो जल्दी आ जाओ। ठीक है, अब देखो आखिरी 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है एमवीसैट एग्जाम। अब तुम बोलोगे सर एमवीसैट एग्जाम तो हो गई, हम आ नहीं पाए,
हमारे घर दूर था, सेंटर नहीं था। बेटा ये ऑनलाइन है। तुम लोगों को क्या करने हैं, जितनी भी एग्जाम तुम्हें दे सकते हो ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे दे दो। और उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम है एमवीसैट। पता है एमवीसैट एग्जाम क्या है? तो ये वेदांतु एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करता है जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप गिफ्ट मिलते हैं, आईफोन आईपैड ये जीतने का मौका मिलता है, साथ में एडमिशन पे फीस में स्कॉलरशिप मिलती है, ऊपर से मुझसे मिलने का मौका मिलता है, ऊपर से आईएमपी क्वेश्चन बैंक मिलती है इसमें जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। और ये एग्जाम आप 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर मतलब दिवाली की छुट्टियों में अपने घर बैठे बैठे कभी भी अपने मोबाइल पे दे सकते हो। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, स्कॉलर बैच की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो हो गई तुम्हारी एक एग्जाम, मतलब तुम्हारे 11th का खर्चा खत्म। अभी आते हैं इन चीजों पे, कंप्लीट योर राइटिंग वर्ड। देखो बहुत सारे बच्चों का क्या प्रॉब्लम है, स्कूल देता है राइटिंग वर्ड बहुत सारा, मतलब असाइनमेंट लिखो, प्रैक्टिकल लिखो, ये लिखो वो लिखो। अब बच्चा दिवाली में करता है एंजॉय, फिर जाता है स्कूल, फिर राइटिंग वर्क कंप्लीट करना है, फिर सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर बहुत सारी चीजें कंप्लीट करना है। कब करोगे? दिवाली में स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, दिन भर पड़े हो, ट्यूशन क्लास भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसी टाइम में एक फायदा उठाओ और कुछ भी करके पूरे की पूरी चीजें खत्म करने पे फोकस करो, सारी चीजें खत्म करो। जितनी जल्दी खत्म करोगे उतना बढ़िया है। तो राइटिंग वर्ड अभी मांग लो टीचर से कि सर असाइनमेंट कुछ होगी तो बता दो, वो साइंस की प्रैक्टिकल बुक है वो लिख के खत्म करो, पहले ही लिख दो, सारी चीजें कंप्लीट करके रखो। तो इससे तुम्हारा फायदा होगा, तुम दिसंबर महीने में अच्छे से पढ़ पाओगे। वरना ये लिखना इधर शुरू, इधर पढ़ाई का टेंशन, उधर पेपर का टेंशन, खत्म तुम लोग। तो लोड ना बढ़े, इसलिए ये टिप्स है। स्कॉलर्स बैच, स्कॉलर बच्चे, टॉपर बच्चे हमेशा यही करते हैं। और लास्ट चीज है एंजॉय द दिवाली। बट दिवाली एंजॉय करनी है, पटाखे फोड़ने हैं, टेंशन नहीं लेना है, प्रदूषण होता रहेगा, इधर उधर होता ही, वैसे भी हम थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। कोई ऐसा ज्ञान ना दे कि नहीं पोल्यूशन होना, थोड़े से फोड़ने से कुछ नहीं होगा, चलेगा। देखो ये चीज देख लेना बस, क्या ये लिखा केयरफुली, क्योंकि मेरे 10th क्लास का एक्सपीरियंस है। मेरा अच्छा वाला एक बहुत अच्छा वाला दोस्त था जिसको बहुत खुजली थी फटाके फोड़ने की, बट वो गलत तरीके से फटाके फोड़ता था। उसने बहुत, मतलब वो नहीं होता जिसको हम, ये ऐसा वाला होता है, वो ऐसा इसमें से कुछ ऐसा उड़ता है, हुर हुर हुर, हाँ ये वाला जलाया, वो जला, बुझ गया। वो वापस उसके पास गया और उसने उसको हाथ में उठाया, फिर वो फट गया, फिर इसका पूरा हाथ फट गया, वो भी वो हाथ जिससे वो लिखता था। तो तुम लोग समझ जाओ, ये चीजें नहीं करनी है, तुम्हारी एग्जाम पास में है। इसके बाद उसके 2-3 महीने खत्म हो गए, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए। वो फर्स्ट टर्म में अच्छे परसेंटेज लेके आया था, 80-85 तक। बोर्ड एग्जाम में कितने मिले? 80 बस उतने। तो हर बच्चे के 7-8-10% बोर्ड एग्जाम में बढ़ते हैं, 15-20 बढ़ते हैं, उसके बड़े ही नहीं। ये रीजन यही, 2 महीने बर्बाद हो गए। तो समझ जाओ ये चीज नहीं करनी है, थोड़ी दिवाली संभल के खेलना। बस ये 5 चीजें सब टॉपर यही फॉलो करते हैं, बाकी क्या ही कर लेंगे। तुम लोग बोलो दिवाली में तुम्हारे लिए कुछ प्लान करेगा, फिर लाते हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय बाय।